हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 का पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। बेटा, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ पहले ही अपलोडेड हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों रचनात्मक लेखन, अपठित आदि के भी आपको लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाठ की समरी यानी उसका सार समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को, परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म जिसे सवाक फिल्म भी कहा जाता है। वाक माने होता है बच्चों बोलना, तो बोलने वाली सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले मूक फिल्में ही बनती थीं जो काफी लोकप्रिय हुआ करती थीं। बच्चों, इससे पहले साइलेंट फिल्म्स बनती थीं जो बहुत लोकप्रिय होती थी, बहुत प्रसिद्ध होती थी, लोग देखते थे उन्हें। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी इसके बाद तो जब बोलता सिनेमा शुरू हुआ तो बस उसके बाद तो फिर बनती ही चली गई फिल्में। बच्चों, भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा को पहली सवाक फिल्म यानी पहली बोलती फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। 14 मार्च 1931 को जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई, यानी जब यह फिल्म सिनेमाघरों में लगी, तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, क्या लिखा था बेटा? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, है ना? उनको बोलते बातें करते देखो। तो अब जब पहली बार आवाज थी फिल्मों में, साउंड थी, तो बोलते हुए कलाकार दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए पोस्टरों पर ऐसे शब्द लिखे गए जिससे लोग देखने के लिए आए। भारतीय सिनेमा में यह एक महत्वपूर्ण दिन था। उस समय मूक फिल्मों यानी साइलेंट फिल्म्स की लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर थी। उससे पहले मूक फिल्में, साइलेंट फिल्में ही लोग देखते थे और वो भी खूब प्रसिद्ध होती थीं। इस समय सवाक फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था और अब आलम आरा के आने के साथ बोलती फिल्में शुरू हो चुकी, इनका दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्माता निर्देशक कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी थे। यहाँ बेटा तस्वीर भी मैंने उनकी लगाई, आप देख सकते हैं। उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की शो बोट नामक फिल्म देखी और फिल्म बनाने की सोची। उस फिल्म को देखा तो इन्होंने सोचा कि मैं भी फिल्म बनाऊंगा। फिर उन्होंने पारसी रंगमंच यानी पारसी थिएटर के नाटक को देखा और उसी को बेस बनाकर फिल्म की पटकथा यानी स्क्रिप्ट बनाई और कई गाने उन्होंने ज्यों के त्यों रखे। उस नाटक से उठाकर इस स्क्रिप्ट में गाने डाले, वैसे के वैसे ही। इस फिल्म में कोई संगीतकार ना होने से उन्होंने उसकी धुनें स्वयं बनाई। कोई संगीतकार, कोई म्यूजिशियन नहीं था, उन्होंने खुद अपने आप इसकी धुनें बनाई। इसके संगीत के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए गए बच्चों, तबला, हारमोनियम और वायलिन। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। W.M. खान इसके पहले पार्श्व गायक थे, मतलब सबसे पहले जो पार्श्व गायक बने वो कौन थे? W.M. खान प्लेबैक सिंगर बने। इस फिल्म में साउंड होने के कारण इसकी शूटिंग रात में करने के लिए कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट्स जो होती हैं उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ी, उनका भी इंतजाम करना पड़ा। यही प्रकाश प्रणाली यानी इसी तरह का लाइट सिस्टम फिर आगे आने वाली फिल्मों के निर्माण का जरूरी हिस्सा बना। इस फिल्म से एक और जहां अनेक टेक्नीशियंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तकनीशियन, और कलाकार मिले, वहीं अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक यानी साइलेंट और 100 से अधिक यानी 100 से अधिक बोलती फिल्में बनाई। बच्चों, ये देखिए, इसका पोस्टर भी मैंने यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं।
आपकी किताबों में भी दिया हुआ है बेटा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा में हिंदी उर्दू के मेल वाली भाषा, क्योंकि उस समय बच्चों उर्दू भी लोग बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, तो उसके दोनों का मिश्रण वाली, दोनों के मेल वाली भाषा तथा गीत संगीत और नृत्य, उसमें गीत संगीत भी डाला गया, डांस भी थे, के अनोखे संयोजन ने, सब चीज का मिक्सचर था ये फिल्म। इसे बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया, लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई इस फिल्म ने। जुबेदा इस फिल्म की नायिका थी और नायक विट्ठल थे, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, अपने समय के जाने माने नायक थे, वो हीरो थे, और सबसे ज्यादा जो है वो पारिश्रमिक यानी कि अपनी फिल्म के लिए पैसा लेते थे, उन्हें साइन किया गया था इस फिल्म के लिए, वो नायक बने। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने फिल्म का सीन भी दिखाया है, जुबेदा और विट्ठल, है ना, ये दोनों नायक नायिका हैं, है ना, यानी कि हीरो हीरोइन फिल्म के। अब विट्ठल जी के साथ क्या प्रॉब्लम आई कि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी, जिस कारण उन्हें हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया। अब विट्ठल को तो बड़ा बुरा लगा और उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो उस समय उनका मुकदमा उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, उनका मुकदमा, है ना, और उसमें फिर उनको जीत हासिल हुई और विट्ठल ही दोबारा नायक बने। इससे विट्ठल की सफलता और लोकप्रियता बढ़ती गई। फिर उन्होंने लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में काम किया, यानी वो कई फिल्मों के हीरो बने और स्टंटमैन का काम भी उन्होंने किया। इसके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं ने भी काम किया। बच्चों, यहाँ मैंने इन सब जो पुराने हीरो हैं इनकी तस्वीर लगाई है। देखो, सोहराब मोदी हैं पहले, फिर पृथ्वीराज कपूर हैं, याकूब हैं और जगदीश सेठी हैं। पर ये अपने जमाने के प्रसिद्ध हीरो थे, अभिनेता थे, इन्होंने भी इस फिल्म में काम किया। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में दिखाई गई यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, यानी 8 वीक्स ये फिल्म हाउसफुल चली। 10 फुट लंबी और 4 महीनों में तैयार इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। सवाक फिल्मों का विषय पौराणिक कथाएं, या तो मतलब जो पुरानी कथाएं हैं, पुराणों में जो कहानियां दी हुई हैं उनको आधार बनाया जाता था, पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाया जाता था, या अरब की प्रेम कथाएं, यही हुआ करती थी। और सामाजिक विषय पर उस समय एक फिल्म बनी, खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, उसमें एक जो रोल था वो महात्मा गांधी जैसा था। इस कारण अंग्रेजों ने इस फिल्म पर गुस्सा प्रकट किया। 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष, है ना, सिल्वर जुबली मनाई गई। पूरे होने पर इसके निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित करते हुए जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, कि भाई मुझे इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हो, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। वो कहने लगे कि मैंने तो केवल देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। इतनी बड़ी विनम्रता, देखो, इतने बड़े जो उस समय के निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया सिनेमा में, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। सवाक फिल्मों के इस दौर में पढ़े लिखे अभिनेताओं की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि डायलॉग्स बोलने पड़ते थे, है ना। अब अभिनय के साथ साथ संवाद यानी डायलॉग भी बोलना पड़ता था, इसलिए गायन प्रतिभा को भी महत्व दिया जाने लगा। और बच्चों, पहले फिल्मों में क्या होता था, डायलॉग भी बोलते थे और गाने भी खुद गाने होते थे, है ना। तो इसलिए गायन को भी जब अगर गायन नहीं खुद कर सकते तो फिर दूसरे कलाकार से करवाया जाता था। तो इस तरह से गायन को भी महत्व मिलने लगा। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुई। उस समय एक फिल्म आई माधुरी, और उसकी जो नायिका थी, उसकी जो हीरोइन थी सुलोचना, उनकी हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुई। ये फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है बच्चों, है ना, को भी सवाक सिनेमा के जनक, अब जो बोलती फिल्म के जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, अर्देशीर जी ईरानी को, है ना,
की उपलब्धि का सहारा लेना ही पड़ा। तो जो फिल्म, भारतीय फिल्म के जो जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के, उनको भी सवाक फिल्मों यानी बोलती सिनेमा के पिता, जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि का सहारा लेना ही पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो चुका था। बेटा ये तो था पाठ का सार। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे आप, जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर निम्नलिखित वाक्य छापे गए। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस फिल्म में 78 चेहरे थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक विट्ठल थे। इसके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। अगला प्रश्न, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उसे देखकर ही उन्हें यह प्रेरणा मिली। फिर पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी पटकथा आलम आरा के लिए लिखी। पटकथा माने स्क्रिप्ट लिखी। अब अगला प्रश्न, विट्ठल का चयन फिल्म आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ था, यानी उनको हीरो चुना गया था, किंतु उन्हें इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी, मुश्किलें आती थीं। उनकी इसी कमी के कारण महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल ने दोबारा नायक बनने के लिए मुकदमा किया, जो उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली फिल्म के नायक बने। अगला जो है अंतिम प्रश्न है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? तो 3 बातें पूछी गई हैं बच्चों। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। अर्देशीर ने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आगे फिर लिखेंगे, इस प्रसंग में लेखक ने यह टिप्पणी की है कि अर्देशीर बहुत प्रतिभाशाली थे और उनकी विनम्रता की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार है ना, मुख्य बातें और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें बेटा, और कमेंट्स लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है बेटा, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।